सलवात बुलंद आवाज़ से तिलावत फरमाइए। बराए हुसूल खुशनुदी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम व बराए ताजील ज़हूर हुज्जत खुदा बावाज़ बुलंद सलवात। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिल खलाइक अजमईन अस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्कीयिल मदनी अलित्तहामी सय्यदिल वही वस्सिराजिल मुज़ी वल कौकबिद दुर्री बारिल खलाइक वस्सकीना अल मदफून बिअर्ज़ मदीना बिल क़ासिम मुहम्मद बावाज़ बुलंद सलवात। वाला इतरतिहि तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन वाला अस्हाबिहिल लज़ीना शअबुद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ज़य्यनू मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इस हसीन और अज़ीम माहौल में जिस जिस बंदे को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एहसान याद है वो सलवात बुलंद आवाज़ से तिलावत। दुआ है परवरदिगार आलम बानियान मजलिस की तमाम हाजात को पूरा फरमा, इस इज़्ज़त वाले दरबार से कोई भी खाली दामन न जाए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अज़ादारों की हिफाजत फरमा, माँओं बहनों बेटियों के पर्दे सलामत रह। मेरे मालिक तुझे तेरी इज़्ज़त का वास्ता इस मुश्किल वक्त में शिया सुन्नी भाइयों को इत्तिफ़ाक़ और इत्तेहाद की नेमत से नवाज। मेरे मालिक हम लोगों को एक दूसरे के नज़रियात का एहतराम करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। मेरे मालिक इस मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, फ़लस्तीन में रहने वाले इंसानों की हिफाजत फरमा। अगर महसूस न करें तो आमीन कहिएगा। अल्लाह आप सबको बार बार करबला की ज़वारी नसीब फरमा। अल्लाह हम गुनहगारों की आँखों को इमाम ज़माना की ज़ियारत नसीब फरमा। अगर तकलीफ़ न समझें तो इन तमाम तर दुआओं की कबूलियत के लिए एक छलकती हुई सलवात तिलावत फरमा। इजाज़त है नौकरी शुरू की इजाज़त। मेरे मौला आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको कभी किसी का मोहताज न करे, अल्लाह आपका कदम कदम चल के आया कबूल फरमाए। अल्लाह आज़ादारी के मज़लूम के सिलसिले को आपकी नस्लों में कायम व दायम रखे कि आने वाले वक्तों में आपकी औलादें भी अपना वक्त करबला वालों की याद में बसर करती। तबीयत है जनाब की बात शुरू की जा सके। अच्छा पढ़ने वाले पढ़ गए और अच्छा पढ़ने वालों को ही इंशाअल्लाह मेरे बाद भी पढ़ना है। ज़ाकरी दावा नहीं, घर वाली बात है। मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। मिसरा अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये मौजज़ा सरे मक़तल दिखा दिया जाए। तबीयत है ना बात शुरू की जाए। कल रात को 2:30 बजे हम गरीबों ने मिंबर छोड़ा है खैरपुर मीर सरकार सिंध में, और वहाँ से चलकर अभी एक नौकरी दी है और आपके पास आ गए। आगे भी हाज़िर होना है, बात करनी है, ज़्यादा वक्त आपका नहीं लेना, गुंजाइश भी नहीं है। ये मौजज़ा सरे मक़तल दिखा दिया जाए। तुसी रोज़ इमाम हुसैन का जिक्र सुनने वाले लोग हो, ज़ाकिरा नूं सुनने वाले हो, इस इलाके की जो मजालिस होती हैं उनके मिजाज से आप लोग वाकिफ़ हैं। मैं दूसरा मिसरा पढ़ लूँ और मैं बड़ी उम्मीद पे दूसरा मिसरा पढ़ लूँ कि आप डेरेदार माहौल है पर यो पंचायत वाला, मेरी गल ज़ाया नहीं जाएगी। ये मौजज़ा सरे मक़तल दिखा दिया जाए, क्या गले पे तेग हो और मुस्कुरा दिया जाए। बड़ी मेहरबानी। ये मौजज़ा सरे मक़तल दिखा दिया जाए, गले पे तेग हो और थोड़े जे बोलो तो सही, गले पे तेग हो और मुस्कुरा दिया जाए। त्रीजा काफिया चौथे मिसरे में थोड़े सामने रखदा पिया। मेरा सफ़र विख्या है, मेरी गल विख्या है, तो जो दिल ने वो कराया है, लेकिन ये ध्यान रखा है कि बैठे इमाम हुसैन दे दरबार च जो किदा ही मेरा हक तुहाडे खाते च ना बन जाए। ये मौजज़ा सरे आखिरी बंदे तक ये मौजज़ा सरे मक़तल दिखा दिया जाए, गले पे तेग हो और मुस्कुरा दिया जाए,
सामईन मिंबर पे ऐलान कर रहा हूँ, हुसैन पुश्ते नबी पर ये कह के बैठ गए, चलो नमाज का कद भी बढ़ा दिया जाए। हुसैन पुश्ते थोड़ा थोड़ा अगे नहीं आ जाते, इमाम हुसैन दे पाक ना ते जेड़े पिछे बैठे हो, मौला हुसैन दे ना ते जेड़े आ सको, बजुर्ग बैठे रहन जेड़े जवान हो, इमाम हुसैन दे पाक ना ते इस तो बड़ी गल को नहीं जे आ सको तो मेहरबानी वाली गल है। थोड़ा पढ़ना ज़्यादा नहीं पढ़ना, जेड़ा एक माहौल बेरब ते वो जुड़ जासे। मेरे मौला तो बड़े रंग लावे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला, मेहरबानी मेहरबानी। गल बताइए जनाब, मतलब आगे करिए गल में। ये मौजज़ात सरे मकतल दिखा दिया जाए। पता नहीं थोड़े इलाके गल वधाण दा मतलब क्या होंदा है। ये मौजज़ात सरे मकतल दिखा दिया जाए, गले पे तेग हो और मुस्कुरा दिया। भैया यहाँ चुप नहीं बैठना भाई, मेहरबानी करनी है। ये मौजज़ात सरे मकतल दिखा दिया जाए, गले पे तेग हो और मुस्कुरा दिया जाए। हुसैन पुश्ते नबी पर ये कह के बैठ गए, चलो नमाज का कद भी, ऊंची बोलो, चलो नमाज का कद भी, चलो नमाज का कद भी बढ़ा दिया जाए। आप एक अली अब्बास अस्करी देख रहे हैं और मैं मजलूम इमाम हुसैन के मिंबर पे खड़े होके कह रहा हूँ, 1,00,000 अली अब्बास अस्करी खुदा मेरे बस में करे, मैं इस मिसरे से वार के फेंक दूं, बता दिखा दिया जाए। गले पे तेग हो और मुस्कुरा, मेरे कद से बड़ा शेर है, गले पे तेग हो और मुस्कुरा, आखिर तक हाथ बुलंद होने चाहिए, मुस्कुरा दिया जाए। हुसैन पुश्ते नबी पर ये कह के बैठ गए, चलो नमाज का कद भी बढ़ा दिया जाए। तो मिंबर पे अली अब्बास ऐलान कर रहा है, हुसैन हुसैन सजदाए आखिर में हो गए मसरूफ, खुदा को फिक्र है बदले में क्या दिया जाए। मेरे मौला सलामत रखे, ये हाथ सलामत रहे, अपने हाथों को बुलंद करके। पिछला मजमा तो मैं हाथ बुलंद करके नारे हैदरी। आगे चलें इससे, मेरे कोल आओ बस। ये मौजूदा सरे मकतल दिखा दिया जाए, गले पे तेग हो और मुस्कुरा दिया जाए। सफर दूर का दरकार हो तो फासला कम होना चाहिए, ताकि दौरान सफर मंजिल तक दिल लगे रहें। ये मौजूदा सरे मकतल दिखा दिया जाए। बंदे सवाल करते हैं जी शिया इतनी मजालिस क्यों करवाते हैं, इतने जश्न क्यों करवाते हैं, इतने इवेंट्स क्यों करवाते हैं, इतनी सेलिब्रेशन क्यों करते हैं, आखिर को इतने करबला के गम क्यों मनाते हैं। मैं तो लबदा की है। लोग सवाल करते हैं कि चरागे मिदहत शब्बीर ने दिया क्या है। सरकार हाथ खोल दीजिए मौला का वास्ता। वेखो मैं होर मिजाज ते ज़ाकिर हां, इमाम हुसैन दी कसम है, मैं एक बारी तुहाडे नाल नहीं भिड़ांगा कि मेरे नाल दाद दियो, ते ना मैं टेबल बनांगा, तुहाडा मेरा वादा हो गया। नहीं ये गल्लां चंगियां लगदियां, लेकिन एक वादा है, मैं इतना मंगांगा कि अली वाले दे चेहरे ते मुस्कुराहट आवे। तुसी मुस्कुरा दो, खुदा दी कसम है मेरी बख्शिश दा सामान हो जाएगा। चरा अब दूसरे मिसरे में बता, एक उनको रिप्लाई दे रहा हूं जो कहते हैं भी तुहानू मजलिसां तो लभदा की है ते तुहानू मुल ना पवे उथू इत्थे आवन दा, ते फिर भावें वापस लगे बन जाए। लेकिन मैं मिंबर ते आदा पे, मेरा कद छोटा, मैं गल बड़ी करूंगा। उनका सवाल सुना दिया, अब जो उनको रिप्लाई दे रहा हूं वो आपको सुना रहा हूं। हर चेहरा बताए कि वो अली बादशाह के बच्चों से मांग के खाता है। वो सवाल करते हैं चरागे मिदहत शब्बीर ने दिया क्या है। अली अब्बास कह रहे हैं अंधेरे कैसे समझ पाएंगे दिया क्या है। मैं 2 दिए पड़ गया और मेरा दिल था ये जवान अपना हाथ उठाते। चरागे नहीं, चरागे मिदहत शब्बीर ने दिया क्या है, यही तो शायरी थी कि मैं 2 बार दिया पड़ गया। चरागे मिदहत शब्बीर तो लभदा की है, एक दिया और था, एक दिया जिन्हों डीवा कहते हो। चरागे मिदहत शब्बीर ने दिया क्या है, बहुत प्यारा साउंड है, मौला नौकरी कबूल फरमाए। चरागे मिदहत शब्बीर ने दिया क्या है। मैं कह रहा हूं अंधेरे कैसे समझ पाएंगे दिया क्या। अब समझ आया मिसरा, हुण सवाद आया। चरागे मिदहत शब्बीर ने दिया क्या, अंधेरे कैसे समझ पाएंगे दिया। मैं पिछलन वेदा मेरा दिल डह वेंदा वे,
मैं अपने इन बिरावन वेदा ना मेरा हौसला खुदा दी कसम मान वध जाता है। मैं कोई जोर नहीं ला रहा, मैं शेखुपुरा गिरदो नवाज मैं मिजाज नाल वाकिफ हाँ। मैं बड़े आराम नाल खलो के मिसरा तुहाडे हवाले कर रहा तो मिसरा सुनिया जे, एक मिनट मैं नारे का टाइम देना, पहले मिसरा सुनो। चरागे मिधत या अली चरागे शेर सुनो, हुण इत्थे ही रख के शेर पढ़दा पिया जिथे नारा मारिया जे। चरागे मिधत शब्बीर ने दिया क्या है, अंधेरे कैसे समझ पाएंगे दिया क्या है। तो मिंबर पे कह रहा हूं, चढ़े जो सूली पे मीसम तो मुस्कुराने लगे, उन्हें खबर थी तेरे इश्क का मजा क्या है। हाय 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 भाई क्या कहने, भाई क्या कहने, भाई क्या कहने, भाई क्या कहने। सवाद आया शेर पढ़ना हुसैन बादशाह की कसम। चरागे मिधत शब्बीर ने दिया क्या है, अंधेरे कैसे समझ पाएंगे दिया। चढ़े जो सूली पे मीसम तो मुस्कुराने लगे, क्यों मुस्कुराने लगे, उन्हें खबर थी तेरे इश्क का मजा। पिछला मोहल्ला जाकरा ते तप्पे तो नहीं बैठे, एक बारी उच्ची जे आखो सुभान अल्लाह। चरागे मिधत शब्बीर ने, नाज़िम मिंबर साहब, चरागे मिधत शब्बीर ने दिया क्या। जाकिर ते नाज़िम मिंबर दी आपस में फिट होनी चाहिए, ते फिट ता ही होसी जे शेर चंगा आवे ते दाद भी चंगी आवे। चरागे मिधत शब्बीर ने दिया क्या, अंधेरे कैसे समझ। अब जवाब उनको दे रहा हूं जिन्हें अली अली की आवाजों से और मेरे मौला के नारों से जेड़े चालू ने थोड़ा जिया, समझ गए। चरागे मैं हुण शेखुपुरे च और गल भी कोनी सी, जुमला भी कोनी सी मेरे को। चरागे मिधत शब्बीर ने दिया क्या है, मुझे देखिएगा, अंधेरे कैसे समझ पाएंगे दिया क्या है। ये बाद में आने वाले जवान आए लेट हो तो दाद पूरी चाहिए। दिया क्या है, अंधेरे कैसे समझ पाएंगे दिया क्या है। चढ़े जो सूली पे मीसम तो मुस्कुराने लगे, उन्हें खबर थी तेरे इश्क का मजा क्या है। तो मिंबर पे ऐलान कर रहा हूं, अली अली की सदा, अली अली की सदा आज खल रही है जिन्हें, ये लोग कल को कहेंगे खुदा खुदा क्या है। बैठा है कोई शेर का वजन करने वाला। क्या कहने, क्या कहने। अली अली की सदा आज खल रही है जिन्हें, ये लोग कल को कहेंगे, ये लोग कल को कहेंगे खुदा 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 क्या है। अली अली की सदा आज खल रही है जिन्हें। इन्ह गल्लां ते ना फिर मजमा दाद नहीं देंदा ते एक बंदा इस पासे टोर देंदा है। यकीन जानो, मैं एक पिछले मेंबर से भी गुजारिश की थी कि पाकिस्तान के जितने अदीबों के साथ मैं बैठा हूँ ना, मेरी ज़ाकरी की शुरुआत इस हिसाब की शायरी से नहीं थी, लेकिन दौर मुश्किल आ गया। मैं माजरत चाहता हूँ, मैं मजमा खड़ा करने का आदी नहीं हूँ, मैं बात वो करने का आदी हूँ जो जाने के बाद भी याद रहे। मुझे अच्छे बाखुदा बड़े बड़े उदबा कहते हैं भी चंगा बना पढ़ता से तो केड़े पासे टुर पे। उसने कहा था, जमीन पे चलते हुए हम रवा रवि में गिरे, पर आप इतनी बुलंदी से किस खुशी में गिरे। अदब सिर्फ नाम का अदब नहीं होता भैया, हमने फैज को पढ़ा है, हम अदब को ताकत समझते हैं। हम अदब को सिर्फ पढ़ने की हद तक नहीं रखते, अदब ओढ़ना भी छोड़ना है। अदब दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन हम लोगों के पास उस ताकत का इस्तेमाल नहीं है। अब मैं मिसरा पढ़ रहा हूँ और मौला का वास्ता, या छेड़ना नहीं था या छोड़िएगा मत, ये मेरे अंदर का उबाल है, ये एक लम्हाती उबाल है, ये एक समाजी अलमिया है, मेरे सीने से फूट के बाहर आ रहा है। लेकिन जितने दर्द से, जितनी शिद्दत से बाहर आएगा, उतनी जल्दी फर हवा में गायब भी हो जाएगा। लेकिन ये उबाल जो अंदर से बाहर आ रहा है, ये जितनी जल्दी गायब होगा उतनी जल्दी भूलेगा नहीं, ये आपको जनरेट करता रहेगा। मिसरे दाद वाला नहीं है, लेकिन मैं पढ़ रहा हूँ आपकी वजह से, आप ये जब और आपकी वजह से। दिया क्या है, दिया क्या है, दाद न देवे सिर हिला देवे आए, उन्हें खबर थी तेरे इश्क का मजा क्या है।
ये लोग कल को कहेंगे खुदा खुदा क्या है, मुझे नहीं समझ आती। दिलों में बुग़्ज़, दिलों में बुग़्ज़, सरे फर्श गम सियासत भी। है मेरी कौम बता दे तुझे हुआ क्या है। किसी को माड़ी लगी है तो उसको सॉरी करना पे, लेकिन कम यही है। दिलों में बुग़्ज़, दिलों में सरकार ये अलमिया है, ये हो रहा है दिलों में। किसने कहा हकीकत है? हकीकत है ना। मिसरा जुमला पढ़ने का शुक्रिया, दिल बड़ा करने का शुक्रिया। दिलों में हूं इस गल ते कौड़ते उसी करनी है। सादत हसन मंटो ने कहा था कि मेरा कलम एक आईना है जिसमें समाज अपना चेहरा देखता है। अब बंदे की शक्ल ही बुरी हो तो उसे आईने पे तो गुस्सा नहीं करना चाहिए। दिलों में बुग़्ज़, सरे फर्श गम सियासत भी। मैं आख्या ही ना, मैं दाद दिव्या है तो कर गए हो ना चुप। ये कैमरामैन बैठा है तो फेरे कैमरामैन बंदा जैसे जड़ा हाथ नहीं चाहता। दिलों में बुग़्ज़, सरे फर्श गम सियासत भी। वो बंदा है ही नहीं जो नहीं बोल सकता। ऐ मेरी कौम बता दे तुझे हुआ क्या है। तो मिंबर पे अस्करी ऐलान कर रहा है, हम और लोगों को तबलीगे दीन क्या करते, अभी हम ही नहीं समझे कि करबला क्या है। दोनों हाथ बुलंद करके नारे हैदरी। हुजूर हम ऐसा पढ़ने के आदी हैं। अब कोई ना सुने तो हम बेचारे कहाँ जाएं। दिलों में बुग़्ज़, सरे हाँ, दिलों में बुग़्ज़, सरे फर्श गम सियासत भी। मेरी कौम बता दे तुझे हुआ क्या। हम और लोगों को तबलीग दीन क्या करते, अभी हम ही नहीं समझे कि करबला। चढ़े जो सूली पे मीस हम तो मुस्कुराने लगे, उन्हें खबर थी तेरे इश्क का मजा। दो मिसरे और सुनाओ, पढ़ रहा हूं। मिसरा है, बोले बोले मीसम के ज़बां काट के क्या कर लोगे, मेरे मौला मुझे गूंगा नहीं होने देंगे। बोले मीसम के ज़बां, अंकल आपने मिसरा दोहराया, आपने रिपीट किया, अभी हम ही नहीं समझे कि करबला क्या। आपने दोहराया, मैं मिसरा पढ़ रहा हूँ। इस उन्वान पे इससे बड़ा शेर नहीं होता जो अब आ रहा है। बोले मीसम के ज़बां काट के क्या कर लोगे, मेरे नाल रविया है, मेरे मौला मुझे गुंगा नहीं होने देंगे। तो शेर है, मुझको मालूम है फिर रुठेंगे मुख्तार मिजाज। हुण तुहाडे हत्थी पवा, हुण लड़ा तुहाडे नाल बई यार तेरा सज्जा हाथ थल्ले क्यों सी ते तू पब्बां ते क्यों नहीं उठया। नहीं आते हमें ये काम। आपने मिसरा दोहराया ना, अभी हम ही नहीं समझे तो करबला क्या है। उसने कहा पैवस्ता रह शजर से उम्मीदें बाहर रख। सुनिए शेर, मेरे मौला मुझे गुंगा नहीं होने देंगे। शेर पढ़ रहा हूं, गुंगा नहीं होने देंगे। मुझको मालूम है, हाय मुझको मालूम है फिर उठेंगे मुख्तार मिजाज, वो मेरे शहर को कूफा नहीं होने देंगे। हुजूर मिसरे का लुत्फ आए तुम। मुझको मालूम है फिर उठेंगे मुख्तार, वो मेरे शहर को कूफा। इजाजत है वारिस ज़माना की बारगाह में कुछ पढ़ सके। अभी ये रिसेंटली आपने जिस बादशाह के जश्न मनाए, जिस इमाम की रैयत मेरे सामने बैठी, कोई छोटा मोटा मर्तबा तो नहीं। हम पता नहीं, खुदा की कसम खराबात ज़माना में कब के गल सड़ मर चुके होते अगर हमारे ऊपर हमारे इमाम की नज़र करम ना होती। वाकई आप सबका सुना समझा पड़ा हुआ नहीं है। वो बादशाह वक्त जिसके दरबार में एक वक्त में हर मज़हब का आलिम होता था, और वो मुतक़िद अली था या मुहिब्बान अहले बैत से ज़रा ज़्यादा नरमी रखता था। वज़ीर को ये बात अच्छी नहीं लगती थी। वज़ीर एक दिन उसके पास कुछ फ्रूट लाया, नाशपाती, अनार का जिक्र ज़्यादा आया वैसे। उस अनार के ऊपर कुछ नाम लिखे हुए थे, समझ गए हो। उसने आकर बादशाह से कहा, तू हर वक्त चलता है उधर,
मैं ना गालिबन सुकरात का जुमला है, मैं गलत नहीं भी हूं तो दो बातें बहुत कीमती होती हैं, एक वो जिस पे सब बोल पड़े, एक वो जिस पे बिल्कुल सन्नाटा हो जाए। तो कहां जाता है ये देख, ये खुदा की तरफ से इशारा है, ये नाम लिखे, तू उधर जाता है, हकीकतें इधर है। अब उसने जो शिया के थे मेरे मौला के खादिम, उन्हें बुलाया और बुलाकर कहा कि ये क्या है, इसका जवाब चाहिए, अगर तुम हक पे हो तो इसका जवाब दो, और अगर तुम हक पे नहीं हो तो फिर पूरी शिया कौम कबीले के साथ अपनी गर्दनें कटवाने के लिए तैयार हो। चाहने वालों ने 3 दिन की मोहलत मांगी और कोई मामला और कोई वसीला था नहीं, पूरी शिया कौम और कबीला, बच्चे बूढ़े जवान मिलकर दरिया के किनारे पे जाके बैठ गए और तवस्सुल शुरू हो गया, मेरे मौला आइए, मेरे मौला आइए, मेरे मौला आइए, मेरे मौला आइए। 3 दिन की मोहलत है, गर्दनें कट जाएंगी जवाब न दिया। हमने आपको माना है, हम मर जाएंगे, हम उन्हें नहीं मानेंगे, लेकिन हम क्या करें, अब नाम लिखें। मैं थोड़ी गलती, हाँ तवज्जो पूरी है। पहला दिन गुजर गया, कोई जवाब नहीं, दूसरा दिन गुजर गया, कोई जवाब नहीं, तीसरी सुबह हो गई, कोई जवाब नहीं, दोपहर हो गई, कोई जवाब नहीं, शाम करीब आई, बादशाह ने नंगी तलवारें देके अपने सिपाही घोड़ों पे बिठा के दरिया की जानिब रवाना कर दिया। जवाब न दें तो गर्दनें वापस आनी चाहिए, बंदे वापस नहीं। वो सर पे आ गए, जवाब नहीं आया, तलवार चलाने लगे सिपाही कि दरिया की लहरों में इर्ताश हुआ। मैं तुम्हारे जमाने का इमाम, तुम्हारी कौम से मुखातिब, बताओ मुझे क्यों बुलाया? सरकार वो नाम लिखे हुए हैं, बादशाह ने जवाब मांगा है, उन्हें रिप्लाई देना है, मिल्लत का मसला है, मजहब का मसला है, कि घर का मसला है। इमाम फरमाते हैं बादशाह से जाकर कहना ये कोई खुदा की तरफ से इशारा नहीं है, उसके वजीर की साजिश है। बादशाह से कहना वजीर के घर में दाखिल हो, सामने अनार का बाग होगा, बाग को क्रॉस करे, सामने कमरे आएंगे, कमरों में आखिरी कमरे में जाए, आखिरी कमरे में एक ताक है, ताक के बीच में कुछ सांचे पड़े हुए हैं जिन पे वो नाम लिखे हैं। जब फल छोटा था, स्टैंप जिसे कहते हैं, इसने वो सांचे फल में गाड़ दिए, फल में गढ़े तो नाम फिक्स हो गए, फिर फल बड़ा होता गया तो नाम भी बड़े होते गए, अब वो नाम नुमाया हो गए। ये नाम खुदा की तरफ से नहीं आई, वजीर की साजिश। जाकर उन्होंने बादशाह को बताया, बादशाह वजीर के घर में पर्दा कराए बगैर दाखिल हो गया, जैसे इमाम ने बताया था वैसे वो आगे बताते गए। बाग क्रॉस हुआ, बादशाह का यकीन और पुख्ता हो गया, कमरे क्रॉस हुए और पुख्ता हो गया, आखिरी कमरे में ताक खोला गया, बीच में सांचे नजर आए, सांचों में वही नाम थे जो नाम उन फलों पे लिखे हुए। बादशाह ने वहीं खड़े खड़े वजीर का सर कलम करवा दिया। वजीर का सर कलम करवाने के बाद अगली शाम बादशाह ने तमाम शिया नेशन को बुलाया और बुलाकर कहा आओ मैं तुम्हें हीरो जवाहिर इनामात दूं, तुमने मुझे गलत तरफ जाने से बचा लिया। जब इनामात देने की बारी आई तो फिर कौम के सरबराह ने कहा हमने नहीं आना, हमें एक रात की मोहलत दे, हमें वापस दरिया के किनारे पे जाने दे। दोबारा पूरी कौम चली गई, दोबारा पूरी कौम चली गई और ऐसा इस्तिगासा किया, ऐसा इस्तिगासा किया कि जिस वक्त गिरिया बढ़ा तो कबीले के सरदार ने शीर खार बच्चों को माओ से जुदा कर लिया। अब यहाँ बच्चे माँ के फिराक में रो रहे हैं, यहाँ माएँ बच्चों के लिए तड़प रही हैं, दुआ में रिक्कत पैदा हुई। जब गिरिया हद से बढ़ा तो दरिया की लहरों से फिर आवाज़ आई, मैं तुम्हारे ज़माने का इमाम तुमसे मुखातिब हूँ, बताओ मुझे क्यों बुलाया? तो कबीले के सरदार ने फ़कत इतना सवाल किया, सरकार इस बात के लिए जहमत दी है, हमने मांगी थी 3 दिन की मोहलत। सरकार आप पहले दिन भी आ सकते थे, दूसरे दिन भी आ सकते थे, तीसरे दिन सुबह दोपहर। सरकार तलवार चलने लगी तो तब क्यों पहुंचे? वो बंदा मजलिस में नहीं है, खुदा की कसम नहीं है, मेरा सिंध से लेकर यहाँ तक का सफर बर्बाद हो जाएगा, मैं उसे माफ नहीं करूंगा अगर वो बरोज़े हश्र भी मेरे सामने आ गया, जिस बंदे ने मेरी इतनी मेहनत के बाद मेरा हक रख लिया। सरकार 3 दिन के बाद क्यों आए? दरिया की लहरों से मेरे हुज्जत दौरान की आवाज़ें, याद रखना गलती तुम्हारी अपनी है, उसकी वजह यह है गजब किया जो तलब की है तूने खुद मोहलत, गजब किया, अरे गजब किया, इमाम की आवाज आई गजब किया। मेरे भाई बंदा बताओ जो हाथ नहीं उठाता, गजब किया जो तलब की है तूने खुद मोहलत। वो मौजज़ा जो हुआ अब ये कल मुहाल न था, मुझे बुलाता तू दरबार में खड़े होकर, तेरी मदद को न आता अली का लाल न था।
अपने हाथों को बुलंद करके बोलो हैदर हैदर। अरे मजाक थोड़ी है, मेरे इमाम मदद फरमाते हैं और हम मुतमईन हैं, बाखुदा हम मुतमईन हैं, हमारा अंदर मुतमईन है, हमें यकीन है कि हमारे इमाम ने आना है। दाद सोनी देंदा पे लेकिन बैठा जो दरिया पार है, लेकिन हम पिछे तेरे कुछ है ही नहीं जिन्हों तू नाल रलावना में करमा लिया। सब तो पिछे बह के पिछले नाल रला पे तुसी ओ जे सारे अगे लाए बाबे। हम मुतमईन हैं खुदा की कसम, हमें यकीन है कि हमारे इमाम ने आना है। रही के दाने बराबर भी परेशानी नहीं, परेशान हम नहीं, परेशान आप हैं। हम मुतमईन, जुमला कह रहा हूँ, जुमला भैया 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 जुमला आ रहा है, मजेदार जुमला, वादा हो गया, बात का मजा आएगा। हम मुतमईन हैं, हम परेशान नहीं, हमें यकीन है हमारे इमाम ने आना। परेशान आप हो, हमें यकीन है हमारे इमाम ने आना है और आकर कातिलाने हुसैन से इंतकाम लेना है। हम मुतमईन इसलिए हैं क्योंकि हमारी सफों में कोई हुसैन का कातिल नहीं है। हम मुतमईन हैं, परेशान वो हों जिनकी सफों में कातिलाने हुसैन पाए जाते। हमारे सफ में कोई हुसैन का कातिल नहीं। एक गल और करा, बुजुर्गो दुआ फरमाए सो गल होना ए पिछले महल्ले वास्ते जेड़ा बिल्कुल वन वे ट्रैफिक टुरदी पई है, तो बिल्कुल मुफ्त मजलिस सुनते पे हो। लिटरेचर इससे ज्यादा मेरी किसी गुफ्तगू के किसी जुमले में नहीं है जितनी इस जुमले में है। मिंबर की कसम उठा के कह रहा हूं, दुनिया वालों एक बार मेरे इमाम को आने दो, एक बार मेरे मौला को तशरीफ लाने दो, तुम्हें लग पता जाएगा गढ़े मुर्दे उखाड़े कैसे जाए। जी हो, एक बार मेरे इमाम को आना। आखिरी 12 लाइनें, जिंदगी बाकी मुलाकात बाकी। जनाब पहले मेरी मर्जी दी 12, बाद तुहाडी मर्जी दी 4। मिसरा पढ़ रहा हूं कि जब मेरे इमाम आएंगे तो माहौल क्या होगा। अर्ज कर रहा हूं कि इमाम के आने के बाद कोई कहेगा सफे कारजार से भागो। छोड़ दे मेंबर, नहीं सुनना तो जाकर साहब पीछे वदन शाह साहब बैठे हैं, उनको यकीनन मुझसे ज्यादा जल्दी। आप अल्फाज का कत्ल ना करें प्लीज, मुझे कहें मैं मजमून चेंज कर देता हूँ, मैं वैसा पढ़ता हूँ जैसा आप चाहते हैं। लफ्ज जाया ना करें। अजल कहते हैं मौत को। कोई कहेगा सफे कारजार से भागो, बरस रही है अजल जुल्फिकार से भागो। कोई कहेगा सफे कारजार से भागो, बरस रही है अजल जुल्फिकार से भागो। रदीफ है भागो, सफे कारजार से भागो, बरस रही है अजल जुल्फिकार से भागो। इमाम के आने के बाद माहौल ये होगा, सदा सदा किसी के मुकद्दस दयार से भागो। कोई कहेगा निकलकर मिजार से भागो। न करो मौला दा वास्ता नहीं न करो, मौला दा वास्ता नहीं न करो। सिर ना लावे हाथ चावे, मेरे सामने बैठ के सारी दाद पी गया मैं करवा लिया। कोई कहेगा निकल कर मिजार से, मिजार से कोई कहेगा निकल कर मिजार से। अरे कोई कहेगा निकल कर मिजार से, अरे मिजार से भागो। तो सवाल होगा क्यों भागे मियां, खैर तो है। तो सवाल का जवाब आएगा भागना बनता है, भागे बगैर चारा कोई नहीं होना। भागने की वजह यह है भागो, उसकी वजह यह है कबाए
कबाए जुल्म तशद्दुद को फाड़ने वाला, वो आ गया दरे खैबर उखाड़ने वाला। कोई कहेगा निकल कर मिज़ार से भागो, भागना बनता है, उसकी वजह यह है कबाए जुल्म तशद्दुद को फाड़ने वाला, वो आ गया दरे खैबर। हुजूर सलावत भेज गए इमाम हुसैन की ज़ात में। मेरे मौला हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक नहायत मोहतरम और मुकर्रम मिदहत सरा की आमद पर अपने अपने दिलों के दरीचे खोलकर फॉर्मेलिटी समझ के नहीं, इबादत समझकर एक बार बुलंद आवाज से सलावत तिलावत फरमाइए। इजाज़त हो? आली मर्तबत इज़्ज़त में आप जनाब सरदार वसीम अब्बास बलोच साहब, आप सब जिनके मुंतज़िर हैं तशरीफ़ ले आए। आखिरी 6 मिसरों का मेहमान और मैं गए। कोई कहेगा निकल कर मिज़ार से भागो, क्यों भागें? तो जवाब आएगा भागना बनता है, भागे बगैर चारा कोई नहीं। उसकी वजह यह है कबाए जुल्म तशद्दुद को फाड़ने वाला, वो आ गया दरे खैबर उखाड़ने। 6 मिसरे आखिरी हैं, आप जैसे भी सुने आपका शुक्रिया। जब मेरे इमाम आएंगे तो उसके बाद माहौल क्या होगा, हालात क्या होंगे, निजाम क्या होगा। मिसरा पढ़ूं वो जब आएगा, वो जब आएगा तो दिन पलटेंगे गमखारों के। बहुत अच्छा मिसरा सुना है। जब वो आएगा जिसका क़यामत इंतजार कर रही है। हुजूर मैं कोशिश ये कर रहा हूँ, अब मेरे आगे आप बड़े बैठे हैं, पीछे वो शख्सियत बैठे हैं, बाखुदा मेरे मौला जानते हैं, मैं अपने से ज़्यादा प्रायोरिटी समझता हूँ। निहायत मोहतरम तरीन मिदत सराय, मुझे उनसे भी दुआएं समेटनी है, आपसे भी। अगर 1400 साल की तारीख आपको दूसरे मिसरे में बंद आती हुई नज़र आए तो मुझे सफ़ेद रिश के साथ इतनी दुआ कीजिएगा कि इन जवानों को किसी भी तरीके आपको देख कर चुप रहते हुए शर्म आए। वो जब आएगा, अब इससे बड़ा मिसरा मेरे पास नहीं है, क्या पढ़ूं। वो जब आएगा तो दिन पलटेंगे गमखारों के, भेद खुल जाएंगे सब दीन के गद्दारों के। छोड़ो मिंबर, खुदा की कसम छोड़ो। क्या कहने आपके भाई, आपके क्या कहने। वो जब आएगा, ये सुना, वो जब आएगा तो दिन पलटेंगे गमखारों के, भेद खुल जाएंगे सब दीन के। नहीं ठेकेदारों के नहीं, गद्दारों। लफ्ज गद्दार ज्यादा मुनासिब है। वो जब आएगा तो दिन पलटेंगे गमखारों के, भेद खुल जाएंगे सब दीन के। अब बाखुदा कोई तबलीगी बात कर रहा होता तो शायद एक बंदे के सामने सवाए तवज्जो के या मुझे देखने की कोई रिक्वायरमेंट ना रखता, लेकिन शेर पढ़ने वाले की मजबूरियां क्या समझे मुतशायर लोग। वो जब आएगा तो दिन पलटेंगे गमखारों के। हुजूर चौथा मिसरा दुआ फरमाए, भेद खुल जाएंगे सब दीन के, गद्दारों के फिर मिसरा रंग उड़ जाएंगे, रंग उड़ जाएंगे चेहरों से जफाकारों के, वो जिगर काट के रख देगा जिगर खारों के। अब इससे बड़ा इस्तिहार मेरे पास नहीं था भैया। वो जिगर काट के रख देगा, जिगर वो जिगर काट के रख देगा। मेरे मौला तौफीक मिदत सराई बख्शिए, मैं मिसरा समझा सकूं। मेरे मौला की रियाया बैठी है बाखुदा, मैं अपने लिए नहीं कह रहा, जिक्र की कसम। मेरे मौला सजा दें अगर मैं कोई टारगेट समझ के मिंबर पे आता हूं, लेकिन मेरा दिल चाहता है आखिरी सफ तक हाथ बुलंद हो जाए और मेरे मौला को आप लोग सलाम करें। मैं मिंबर छोड़ूं लेकिन हाथ आखिर तक बुलंद हो, क्योंकि जमाने के इमाम की रियाया मेरे सामने बैठी है। मैं हुज्जत दौरा का जिक्र कर रहा हूं। वो जिगर काट के रख देगा
जिगर किनके, वो जिगर काट के रख देगा, वो जिगर चीर के रख देगा, जिगर खारों के, जिगर खारों के, वो जिगर काट के रख देगा जिगर खारों के। फिर मिसरा पढ़ रहा हूं, या अली, अरे या अली कह के वो फौजों पे जो चढ़ जाएगा, मीर हमजा का जिगर और भी बढ़ जाए। या अली कह के वो फौजों पे जो चढ़ जाए, मीर हमजा का जिगर और भी बढ़ जाए। मेरे मौला आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको कभी किसी का मोहताज न करे। मेरे मौला आज़ादारी के मजलूम के सिलसिले को आपकी नस्लों में कायम व दायम रखे। दुनिया अगर इस फजीलत को समझ लेती तो फिर भाई को कफन मिल जाता और बहन को चादर मिल जाती। सुलैम इब्ने कैस हिलाली एक सहाबी हैं जो मेरे मौला अली के पास आते हैं। जनाब सैयदा की शहादत से कुछ अरसा बाद, ये वो वक्त था जिस वक्त हालात कुछ ना कुछ संभल गए थे। यूं तो सैयदा जैसी माँ की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। हमारी माएँ जो सैयदा की कनीज़ों की कनीज़ें, जब उनकी कमी कोई नहीं पूरी कर सकता तो उस माँ की कमी कौन पूरी करेगा जिसकी आगोश में हुसैन जैसा बेटा। सामीन गिरामी, ये जो दरवाजे पे हुजूम वाली रिवायत है, इसमें एक मारूफ नाम है कुनफुज़ मलऊन। बीबी सैयदा की शहादत के बाद इस मलऊन को किसी रियासत का गवर्नर बनाया गया। इस बात पे मुझे मिंबर छोड़ना है, एक आंसू के लिए खड़ा हूं बस। गवर्नर बनाया गया, हालात कुछ मजीद ख़राब हुए तो हुकूमत वक्त ने फैसला किया कि हम तमाम गवर्नरों से उनकी आधी जायदाद और प्रॉपर्टी को जब्त करेंगे। इकॉनमी बैठी है, जो भी कुछ हुआ, हर गवर्नर से उसकी 50% जायदाद जब्त होना शुरू हो गई। सुलैम इब्ने कैस हिलाली ने मौला अली का दरवाज़ा खटखटाया। मेरे मौला तशरीफ़ लाए तो उसने कहा, मौला एक बात बतानी है। मौला हर गवर्नर से उसकी आधी जायदाद ली गई। जे तुसी इस गल ते हाय कर दी बाखुदा मैं मिंबर छोड़ दे सा, वरना एक गल मैं गल होर खोलन वास्ते कर सा। सरकार बताने ही आया हूँ, हर गवर्नर से जायदाद ली गई है लेकिन कुनफुस से उसकी जायदाद नहीं ली गई। मौला इसकी वजह जानना चाहता हूँ। तारीख कहती है, मुद्दतों से जिस अली को चुप लग गई थी, एक अरसे के बाद भरे मदीने ने अली को चीखे मार के रोते हुए देखा। सरकार मैं आपसे सवाल करता हूँ, कुनफुस से जायदाद नहीं ली गई, आप रोते क्यों हैं? मेरे मौला ने जुमला कहा, सामीन करामी, मदीने की ज़मीन में ज़ल्ज़ला आया। अली फरमाते हैं, सुलैम तू मुझे रोने की वजह जानता है? और सवाल पूछता है, मैं तुझे जवाब भी देता हूँ, और इसी में मेरे रोने की वजह है। सुलैम तूने सवाल किया है, हर गवर्नर से जायदाद ली गई और कुनफुस से नहीं ली गई। कुनफुस से जायदाद न लेना उसका शुक्रिया है, मौला का एक का शुक्रिया। अली फरमाते हैं, सुलैम इस मलऊन ने 2 ज़रबें ऐसी मारी हैं जिन ज़रबों की वजह से इससे इसकी जायदाद नहीं ली गई। मैं यही 2 ज़रबें पढ़ के मिंबर छोड़ रहा हूँ। मौला नहीं जानता था मौला कौन सी वो 2 ज़रबें हैं जिनकी वजह से कुनफुस से हुकूमत ने उसकी आधी जायदाद जब्त नहीं की। अली फरमाते हैं, मैं बताता हूँ। सुलैम जिस वक्त मेरे दरवाजे पे हुजूम आया, उस हुजूम में सबसे आगे यही कुनफुस था। सामीन गिरामी, मेरे भाई मैं आपको मौला अली के जुमले नहीं सुना रहा, मैं आपको इसी मलऊन के लफ्ज़ सुनाता हूँ। ये कहता है, हम 40 लोग थे, सबसे आगे उन 40 लोगों में मैं था। हम अली के दर पे चले गए, अली के दरवाजे को हम 40 ने बाहर से दबाया, अंदर से अकेली हुसैन की माँ ने दबाया। ये कहता है, हम 40 थे, हमने जोर लगाया, दरवाजा थोड़ा सा खुला। ये कहता है, मुझे काली रिदा में लिपटा हुआ बतूल का हाथ नजर आया। ये कहता है, मेरे हाथ में ताजियाना था। मैं पहली ज़रब सुना रहा हूँ। ये कहता है, मैंने इतने जोर से बतूल के हाथ पे ताजियाना मारा, ये मलऊन कहता है, रसूल की बेटी की चीख निकल गई। आवाज आई, बाबा जिस हाथ को चूम चूम के थकते नहीं थे उसकी उंगलियां टूट गई हैं। अल्लाह अकबर। आखिरी ज़रब पर मिंबर छोड़ो। ये कहते इतनी दर्दनाक चीख थी, मेरी अपनी रूह लरज़ गई।
बाबा अब आपकी बेटी के साथ ये होगा। और बाबा जिस हाथ को चूमते हुए थकते नहीं थे उसकी उंगलियां शिकस्ता हो गई। अली फरमाते इसने पहली ज़रब मेरी फातिमा के हाथ में मारी। अली फरमाते इन्होंने मेरे दरवाजे को आग लगाई। अली फरमाते सुलैम इन्होंने जलते हुए दरवाजे को धक्का दिया। अली फरमाते सुलैम मैं तुझे क्या बताऊं, नीचे सैयदा, ऊपर दरवाजा, ऊपर से 40 लोग गुजर के मेरे सहन में दाखिल हो गए। अली फरमाते आते साथ इसी मलऊन ने मेरे गले में रस्सी डाली। अली फरमाते सुलैम मैंने अपनी आंखों से देखा दरवाजे के नीचे से निकल के रसूल के बेटी मेरे सामने आके सीना से पर हो गई। मैं मर जाऊंगी, अली को जाने मैं दूसरी ज़रब पढ़ के मिंबर छोड़ रहा हूं। अली को दरबार नहीं, वो बंदा सर नीचे कर ले जो है नहीं कर सकता। अली को अपनी आंखों के सामने दरबार नहीं जाने दूंगी। अली फरमाते मैंने अपनी आंखों से देखा हुसैन की मां मेरे दिफा में मेरे सामने खड़ी थी, या इसी मलऊन ने तलवार निकाली। इसने तलवार के दस्ते से बतूल के पहलू पे इतने जोर से वार किया और रसूल की बेटी जमीन पे गिर गई। आवाज आई फिजा मुझे बचा लो, और मेरी पसलियां टूट गई और फिजा मेरा मोहसिन शहीद हो गया। अली बादशाह की बेटियां आपका गिर गया अपनी बारगाह में।